अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगी। दिस इज़ अ वीडियो इन रिस्पॉन्स ऑफ नो सोशल सर्कल, नो फ्रेंड्स, नो जॉब। सो बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाई और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी। दैट इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग मुस्लिम और विदाउट बीइंग जजमेंटल आई रियली वांट टू गिव द मैसेज फॉर अवेयरनेस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि first of all there is no harm in being jobless. If you want to do job or do something but you are not getting job, so there is no harm. So इसको आपने डिप्रेसिव मोड में नहीं लेकर जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार रहते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और उसके बावजूद बेरोजगारी है तो इसमें आपने डिप्रेशन में नहीं जाना। पहला पॉइंट ये है। इसको आपने अपनी ज़िंदगी का दुख का पर्पस बना के आगे नहीं बढ़ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हमने करना है। हम क्या करते हैं कि जब नहीं मिल रही जॉब या कोई भी चीज़ जो हम चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ज़िंदगी में जो चाहते हों हमेशा वैसा ही हो। एक प्लानिंग हमारी होती है और एक कुदरत की, नेचर की, अल्लाह की प्लानिंग होती है। तो हमें कई दफ़ा कुदरत की प्लानिंग हमसे कुछ और चाह रही होती है, तो हमें उसे भी समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसी पे स्टक रह जाएँगे कि जॉब नहीं मिल रही, तो आप उसे डिप्रेशन में ले जाएँ और एम्पैथी लेने के लिए जो है या सिम्पैथी लेने के लिए आप कुछ भी करते रहें, तो दिस इज़ नॉट अ गुड एक्शन। एनीवेज़ फिर था आप ये समझें कि यू आर नॉट अलोन इन एट दिस प्लैनेट। ऑब्वियसली देयर आर मोर पीपल लाइक यू, और इससे पहले भी, आपसे पहले भी बहुत से लोग ऐसे थे और आपके बाद भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरेंगे। सो देयर इज़ नो हार्म। और कीप वर्किंग स्मार्टली, कीप सर्चिंग, कीप डूइंग द बेस्ट फ्रॉम योर साइड। और ये मेरा ओपिनियन था। सेकेंडली ये है कि बीइंग मुस्लिम, मैंने जो बात की थी कि वो ये कह रही हूँ कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है। तो हमारे पास जो है कुरान में जो मोटिवेशन अल्लाह ताला हमें देता है, तो वो हमें मुश्किलात से निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी देती हैं। इस वजह से मैंने बीइंग मुस्लिम कहा था। तो कुरान के कुछ वर्सेस के बारे में मैं उनका मफ़हूम बयान करूँगी और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुरान की अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में फ़रमा दिया है कि निल्लज़ीना खलक़ा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सबसे पहले अल्लाह ने पर्पस ऑफ लाइफ बता दिया। अल्लाह ने बताया है कि ये दुनिया हम जो है खेल और तमाशा है। यानी अल्लाह ने ये बता दिया है कि और हमने ज़िंदगी और मौत ख़ल्क़ की, ज़िंदगी और मौत पैदा की ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी के कैसे भी हालात हों, हमें अच्छे अमल सिर्फ़ उस वक़्त नहीं करने कि जब हमारे भी हालात अच्छे हों। आपने अच्छे अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हम बहुत जगह फिर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ़, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और हमें पता ही नहीं होता। कई लोग तो इतने शानदार होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि वो ज़िंदगी इस दुनिया में आए ही क्यों हैं। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं उसको जज नहीं कर रही, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बीइंग मुस्लिम मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अवेयरनेस दे दूँ। और जो है इसके अलावा जो है अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फ़रमा दिया है, बहुत आसान अल्फाज़ों में बता दिया है कि और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएँगे। फ़िक्र फ़ाक़े से, रिस्क की कमी बेशी से, किसी हादसे से, माल से, औलाद से, माल और घाट, यानी कि माल और दौलत के घाटे से, अल्लाह ताला ने फ़रमा दिया है। ये सब चीज़ें बताती हैं कि दिस इज़ द लाइफ़। और ज़िंदगी में जब आप गुज़ार रहे हो तो आपके ऊपर ऐसी आज़माइशें, ऐसी प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन हमेशा मेक श्योर कि ये आज़माइश वैसी नहीं है जो हमारे पैगम्बरों पे आई है। और वो इसलिए आएँगी कि अल्लाह ताला देखेगा कि इनमें कौन उस वक़्त सब्र और शुक्र और इस्तिकामत से काम लेता है। फिर अल्लाह ने ये भी फ़रमा दिया है, होप भी दी है। इसका मतलब ये नहीं अगर हम सोचें अल्लाह आज़माएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है। अल्लाह ने ये भी फ़रमा दिया, और जो इस पे साबित कदम रहा और सब्र और शुक्र करता रहा और मुझसे दुआ माँगता रहा, मेरी रस्सी को मज़बूती से थामे रहा, तो उसको खुशखबरी सुना दो कि उसके लिए यहाँ भी अजर है और आखिरत में भी अजर है। तो जब हम अल्लाह से दूर होते हैं, देखिए हम सोचते हैं अप्रूवल ऑफ द पीपल के लिए, लाइक हम कर रहे होते हैं सब कुछ। अब वो जो वीडियो थी उसमें था नो लाइफ, नो सोशल सर्कल, नो जॉब। ठीक है, आप प्रॉब्लम से हैं, लेकिन कई दफ़ा जब आप लोगों से ये कहा जाता है कि जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, कोई भी मज़हब हो, चुने बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रख सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं।
कोई भी मज़हब जो है ये नहीं कहता कि जो है आप अखलाकियात से हट के कोई काम करें, या फिर आप डिप्रेशन में तो नशे और शराब या जुए में चले जाएँ, या कोई भी मज़हब, कोई भी रिलीजन इसको एनकरेज नहीं करता ऐसे कामों को। तो बहुत सारे लोग जब इस किस्म की मुश्किलात में आते हैं और तो वो फिर डिप्रेसिव मोड में जाते हैं, और फिर उन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो वो उसका हल नशा, शराब या इस किस्म की चीज़ें या डिफरेंट बैड एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सो यू ऑलवेज़ नीड टू कीप इन योर माइंड दैट कि ज़िंदगी जो है एक खेल और तमाशा है। ज़िंदगी में हमें हमेशा वो सब नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि एक हमारी प्लानिंग है। जैसे है ना एक हदीस का मफ़हूम कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। पर अगर तूने यानी सजदे में कर दिया खुद को उस चीज़ के जो मेरी चाहत है, तो मैं पूरी दुनिया, पूरी कायनात को लगा दूँगा उस चीज़ को देने में जो तेरी चाहत है। तो जस्ट इमेजिन, सब चीज़ घूम फिर के यही आती है कि जो भी काम करें, जो भी करें, अल्लाह को साथ रख के करें। अल्लाह को साथ रख के करेंगे तो बहुत दफ़ा आपकी प्लानिंग में जब अल्लाह साथ है, तो जस्ट इमेजिन। फिर ये सारे काम हम जो कर रहे होते हैं वो सिर्फ़ हमदर्दी के लिए, तो क्या होगा, 2 दिन कोई आपसे हमदर्दी करेगा, बट जो आपके साथ हमेशा रहेगा, याद रखिएगा, आपके साथ आपका बुरे वक़्त में साया भी साथ छोड़ जाता है। तो जो आपके साथ हमेशा साथ रहेगा ना, तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह तो क्लेम कर रहा है ना, अल्लाह ताला तो कहता है कि और मैं तुम्हारी रग जान यानी शहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। कौन है जो तुम्हारे शहरग से ज़्यादा करीब है? और एक और जगह अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है कि जब मौत निकल रही होती है, तो तुम्हारे जो सबसे ज़्यादा करीब होता है वो अल्लाह ताला और उसका फ़रिश्ता, ऑब्वियसली मौत का फ़रिश्ता और अल्लाह या वो बंदा होता है। तो आप ये सोचें, ये सब हकीकतें हैं। हम इस दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। देखें इसकी एक मोटिवेशन, हम सब चीज़ों को झुठला सकते हैं, मौत को नहीं झुठला सकते। क्या मौत ने पैगंबर को छोड़ा? हर किस्म की मिसाल इस दुनिया में मौजूद है। ना पैगंबर छोड़ा, ना फ़िरौन छोड़ा, ना असहाबा छोड़े, ना कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी छोड़ी, ना सब नेकोकार को छोड़ा, ना गुनाहगार को छोड़ा। जब हर किसी को इस दुनिया से जाना है, हम मुझ समेत। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे, इस्लाह करें। और इस वीडियो का सिर्फ़ मकसद ये था, किसी पे पर्सनल अटैक कुछ भी नहीं करना। हू एम आई टू से एनीथिंग टू एनीवन, बट मैंने जो बातें की हैं वो कुरान और हदीस के मफ़हूम से की हैं। जस्ट मेरी नियत जो है, वो कहते हैं ना इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो मेरी नियत सिर्फ़ ये थी कि अवेयरनेस हो सकता है इस वीडियो से शायद किसी को कोई होप मिल जाए, मोटिवेशन मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम मैंने इसलिए कहा कि हमारे पास तो कुरान है, कुरान की सूरत में इससे बड़ी कोटेशंस, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी। कुरान में तो अल्लाह पाक कोई आपके साथ हो ना हो, वो कहते हैं ना, हज़रत अली का कौल था कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ कायम करता हूँ, और लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कोई ऐसा है जिससे हम बहुत प्यार करते हों, और हम चाहते हो कि उसकी हमें अटेंशन मिले, और वो अगर आपको एक बार भी कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशानी की क्या बात है, पावर ऑफ वर्ड्स, लाइक अगर कोई कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशानी की क्या बात है, तो बेशक परेशानी वैसी है, सब कुछ वैसा है, बट कुछ लम्हे के लिए वक्त ठहर सा जाता है और हम होप मिलती है ना, एक मोटिवेशन मिलती है। कुरान पाक तो भरा पड़ा है ऐसी मोटिवेशंस एंड पावर ऑफ वर्ड से। अल्लाह ताला कहता है, खुद कह रहा है, अल्लाह का एक शिकवा इंसान से, जस्ट इमेजिन अल्लाह शिकवा कर रहा है इंसानों से कि ए इब्ने आदम, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुझे रोकती है, जो तुझे गिरा है मेरे आगे सजदा करने से। 2 मिनट के लिए हम लम्हा भर सोचे, दुनिया के हम सारे काम कर रहे हैं, सारी मसरूफियात कर रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह के आगे सजदा करने से हमारे जो है वो मसरूफियात आ जाती हैं या थकन आ जाती है। तो आप जितने थके हुए हो, जो कुछ भी हो, अगर आपने, क्या हमने ये एक्शंस किए हैं, 2 मिनट हमने ये सोचा है कि हम खुद चलती फिरती अरबों खरबों की एक मार्केट है। जी हाँ, गलत नहीं है ये। हमारा अगर दिल आज बेचा जाए, दिल की कीमत 4 करोड़ से ऊपर है, हमारी माइंड की इतनी कीमत है, एक एक ऑर्गन, आपको कोई करोड़ रुपए भी दे, आप कहे आप अपनी आंखें बेच दो, क्या आप बेचेंगे? गुर्दे की कीमत है, लोग गुर्दे बेच के आजकल वो ले रहे हैं आईफोन, लेकिन सोचें हमारे अंदर तो खुद इतनी कीमत है, तभी उसको सेल करके लोग आईफोन ले रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद आप वो देखें, आईफोन तो ले लें, जब आपकी सेहत ही नहीं होगी तो उस आईफोन का भी क्या करेंगे आप। ठीक है जी। तो सिर्फ समझने का बात है, सिर्फ समझने की, कि ये सारी जो चीज़ें हैं,
अल्लाह ताला ने बता दिया है कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएँगे, ये दुनिया एक खेल और तमाशा है, और मैंने और मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि मैं देख सकूँ कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। तो अच्छे अमल करने के लिए जो है हमें हर वक़्त अच्छे हालात का इंतज़ार नहीं करना। असल तो ये है कि जब बुरा वक़्त भी है तो भी आप पे को अल्लाह पे यकीन हो, और आप ये सोचें कि जब तक मेरे साथ मेरा रब है, जब तक मेरे साथ मेरा अल्लाह है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं कहीं रोड पे आ जाऊँ, कहीं भी हूँ। ये मोहम्मद अली यूथ क्लब के जो हैं फाउंडर, उनकी मैंने एक वीडियो में देखा था और बहुत मुझे मोटिवेशन मिली। मैं क्रेडिट इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप किसी की बात को कोट करें तो ऑब्वियसली क्रेडिट दें, तो मुझे दिल पे लग गई थी कि वो आई थिंक इब्ने कय्यूम या किसी की है रिवायत, उनसे मरवी है कि वो ये कहते थे कि चाहे कुछ हो जाए, अगर मेरे साथ मेरा अल्लाह है ना, तो मैं कहीं सड़क पे भी आ जाऊँ तो मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे साथ अल्लाह है नहीं और मैं महलों में भी हूँ तो मुझे बहुत परेशानी की बात है। तो वो यही कहते थे कि अगर कोई मुझे कैद कर देगा यानी जेल में डाल देगा तो मुझे सॉलिट्यूड में चला जाऊँगा, और जब मैं सॉलिट्यूड में जाऊँगा तो मुझे और ज़्यादा वक़्त मिलेगा अपने रब से करीब होने का। और अगरचा कोई मुझे जो है कत्ल कर देगा तो डायरेक्टली मैं अल्लाह ताला की राह में, अगर मेरी नीयत अच्छी होगी तो मैं शहीद कहलाऊँगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो बात है सिर्फ़ ईमान की मज़बूती की। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुस्लिम पैदा किया, मुस्लिम घराने में पैदा किया, और बीइंग मुस्लिम हमारे पास इतनी पावर ऑफ वर्ड्स, इतनी अफ़र्मेशंस, इतनी मोटिवेशन है कि यकीन माने कि जब हम उसको पकड़ते हैं तो हमें दुनिया के मसाइल मतलब 1% भी नहीं लगते। और इंसानों से हमदर्दी या इंसानों के जो है शोल्डर ढूँढने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपना शोल्डर खुद बनें, और आप अगर अपना शोल्डर नहीं बन रहे तो यकीन माने देखें, दुनिया उनको याद रखती है जो इस दुनिया को कुछ दे के जाते हैं, अगर किसी भी अच्छी फ़ॉर्म में। उनको कभी याद नहीं रखती जो दुनिया से लेते रहते हैं। अगर हम इसी तरीके से आए, खाए, पिए, चले गए तो क्या फ़ायदा? या गलत कामों में, गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गए, कोई पर्पस ही नहीं ढूँढा। अगर ऐसी ही ज़िंदगी देनी थी तो फिर अल्लाह ताला तो जानवर और इंसान का फ़र्क ही नहीं रखता ना। शऊर के लेवल पे जानवर इंसान का फ़र्क है। वरना अकल तो अल्लाह ने जानवरों को भी दी है। जब गाड़ी क्रॉस कर रहे होते हैं, उनको जानवर को खतरा होता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली वो भी अपनी जान बचा के जो है रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं थोड़ी देर। लेकिन अगरचा ये फ़र्क क्या बनाता है डिफ़रेंस इंसान और जानवर में, कि इंसान को शऊर है, पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो एक्शंस ले सकता है, वो सोच सकता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो दिस वाज़ द वीडियो इन रिस्पॉन्स ऑफ नो फ्रेंड्स, नो सोशल सर्कल, नो सोशल लाइफ, एंड नो जॉब। सो आई होप कुछ सीखा होगा आपने, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, और अगर मेरी वजह से आपकी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, आपको दुख पहुंचा हो, तो मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी किसी को तकलीफ देना, जज करना नहीं था। मेरा मकसद, मैं बार बार बता रही हूँ, मेरी नीयत थी कि मैं अल्लाह की बात, क्योंकि अल्लाह ने ये भी कहा है कि जो इल्म है आप उसे बांटो, उस पर अमल करके। और दूसरी बात यह है कि इल्म फैलाना सदका जारिया है। और तीसरी बात यह है कि हक की बात कहने का भी अल्लाह ने कहा। ऐसा नहीं हो कि गलत हो रहा हो या कुछ ऐसा हो जो आपको लगे कि यू कैन टेक स्टैंड, एंड आप नहीं लेते, तो उस पर भी आप अकाउंटेबल अकाउंटेबल हो, आप जवाबदेह हो। सो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि जो इल्म या जो नॉलेज मेरे पास है, हो सकता है इस बात को सोच के किसी को मोटिवेशन आ जाए। और इसका पूरा पर्पस ये था कि देखें, ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, सब कुछ आएगा, ज़िंदगी वैसी नहीं चलेगी जो हमने प्लान की है। लेकिन अगर हम हर हाल में, खुशी में तो हर कोई याद रखेगा, अगर गम में भी अल्लाह को साथ रखेंगे ना, यकीन माने आपके साथ अगर आपका रब है, आपने रब को पा लिया तो बस सब कुछ पा लिया। किसी चीज़ की फिर हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, तो बस उसी के सफ़र को, फ़ना और बका को हासिल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बशर्त ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।